हरे कृष्ण। अभी तक हम लोग भगवान कपिल के मुख से सुंदर बातें गुरु के बारे में, किसके शरण में जाना चाहिए इसके बारे में हम लोग सुना। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु की योग्यता कर, वो माता को बोल रहे इस भौतिक अंधकार से दूर होना है तो आपको गुरु के शरण में जाना है। इस गुरु के बारे में सब कुछ बताया। अभी माता देवहूति अपने पुत्र से पूछ रहे, इतने हम्बल होके, इतना दैन्य होके पूछ रहे। उसको देवहूति को मालूम था उसका पुत्र भगवान है, कपिल भगवान है, उसको मालूम था, मगर वो मैं भगवान की माँ हूं करके इसमें नहीं जाती। फिर भी इतना हम्बल स्टेटस है, प्रणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, इस भाव से वो अपने पुत्र के शरण में जाती है। और पुत्र के शरण में जाके ये बात बता रही है, हे पुत्र, मुझे आखिर मैं एक स्त्री हूँ, परम सत्य के सत्य को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि मैं अल्प बुद्धि है, किंतु तो भी यदि आप मुझे कृपा करके समझाएंगे तो मैं उसे समझकर दिव्य सुख का अनुभव कर सकूंगी। ऐसे तो कर्दम मुनि की बीवी देवहूति इतने ज्ञानी थी, वो भी शास्त्र को ज्ञान प्राप्त की थी, वो योगी। हम लोग इसमें पढ़ा है हम लोग, अभी पहले स्कंद जो हो गया उसमें हम लोग तो उसका वो कैसी थी ये होती, माता होने की इतने सारे उसके अंदर योग्यता थी, फिर भी वो हम लोगों को सिखा रही है भगवान गुरु के शरण में कैसे जाना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के पास कैसा जाना चाहिए हम लोग को, एकदम हम्बल स्टेटस, खास के तिनके से भी नहीं, पूरा विनम्र होना चाहिए। ना विनम्र भाव से हम लोग गुरु के पास जाके पहले गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु की सेवा करते 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 हमारे अंदर जो जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा को प्रकट करना। इधर विनीत भाव और जिज्ञासा तीन बताए ना इधर गुरु के शरण में जाने के लिए। ज्ञान, ऐसे हम लोग देखते हैं मनुष्य जन्म हम लोग को क्यों मिला है, मनुष्य जन्म का साफल्य किसमें है, मनुष्य जन्म में हम लोग को क्या करना चाहिए, मनुष्य का जन्म के बाद कौन से जन्म मिलेगा, ऐसा जिज्ञासा करना। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य शरीर जीवन मिला है हम लोग को भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए मिला है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान परम ब्रह्म है और हम लोग एक अणु ब्रह्म, हम लोग भी ब्रह्म है, मगर भगवान परम ब्रह्म, परम ब्रह्म के बारे में जानने के लिए हम लोग को एक मनुष्य शरीर मिला है। और हम लोग इस भौतिक माया के चकाचौंध में फंस के इधर हम लोग सुख की खोज कर रहे हैं। भगवत धाम पूरा आध्यात्मिक जगत है और इधर भौतिक दुनिया पूरा माया के इंद्र तृप्ति में लगे हुए। देवहूति माता अपने पुत्र को गुरु मानकर इधर वो शरणागत हो गई, शरणागत होके उनके चरणों में गिर के मैं अल्प बुद्धि वाली हूँ, मैं कैसे ही योग शास्त्र में नहीं समझ सकेगी, मुझे एक ऐसा मेथड बताइए मैं तुरंत उसको अपनाकर भौतिक ये दिव्य ज्ञान को मैं समझूंगी। देवहूति माता कपिल मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, तत्व ज्ञान
जो तत्व ज्ञान का जो बात है सामान्यतः स्त्रियों को नहीं समझ में, तुरंत समझ में नहीं आता। इसके लिए कुंती महारानी भी अपने प्रार्थना में बताती है, आप परमहंसानाम यथा परमहंसानाम मुनिना अमल आत्मना भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येम ही स्त्रिया। स्त्रियों का आपके बारे में क्या कैसे ज्ञान मिलेगा? आप तो परमहंसों के प्रिय हो, साधु संत मुनि उनके प्रिय हो, हम जैसे तुच्छ स्त्री आपके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? कुंती महारानी भी प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग अभी गुरु के बारे में, अभी गुरु का कैसा कैसा गुण है हम लोग अभी पढ़ा। तितिक्षस्वा, कारुणिका, शांत, अजात शत्रु, वो सब हम लोग पढ़ा ना। सुहृदम सर्वभूतानम अजात शत्रु साधु साधु भूषण। गुरु का कैसा होना चाहिए, गुरु के हम लोग गुरु के बारे में अपने पढ़। अभी गुरु के पास जाने वाले जो भक्त है उसका कैसा गुण होना चाहिए? विनम्रता होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए और सेवा। गुरु की सेवा, अब हम लोग गुरु की सेवा करते 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 कितने लोग भगवत धाम गए। हम लोग अभी भागवतम कथा में वैसे गुरु के शरण में गए। गुरु के चरण में जाने बिना हम लोग को भगवान का भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता। इसमें भगवत गीता में भी हम लोग देखते हैं, अर्जुन अपने परिवारों को मारने के लिए, पारिवारिक सदस्यों को मारने के लिए इतना दुखी था। वो भगवान से कह रहा था, नहीं मारूंगा मैं, अगर ये लोग को मारेगा तो ये लोगों की बीवियां विधवा हो जाएगी, फिर वे उनके बच्चे वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे तो पितरों को पिंडदान नहीं दे पाएंगे, फिर पितर लोग सब नरक में जाएंगे करके जितने अलग 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 तरीके से अर्जुन भगवान को बताते हैं, मैं नहीं लड़ाई युद्ध नहीं करेगा, मैं युद्ध नहीं करेगा। फिर आखिर में क्या करता है अर्जुन, इस झंझट से मैं नहीं उबार सके, इसके लिए मुझे गुरु का शरण ग्रहण करना है। तो तुरंत अर्जुन भगवान को शरणागत हो जाता है, भगवान के चरण में गिर के भगवान से प्रार्थना करता है, मैं इस कठिन परिस्थिति से, मैं इस स्थिति को मैं हल नहीं कर सकेगा, फिर आप कृपा करके मुझे समझाइए। आप अभी मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। और तुरंत मित्र के, कैसे मित्र, इतने देर तक मित्र जैसे बात कर रहे थे ना भगवान और अर्जुन, तो अभी मित्र जैसा बात बंद करके गुरु के साथ गंभीर वार्ता करने लगता है अर्जुन। तो भगवान बताते हर एक को अपना कर्म करना है, कर्म करते करते मेरा ध्यान कर। ये सब सगे वाले तो एक ना एक दिन मरने वाले हैं, अगर अभी युद्ध स्थल में मरेंगे तो वो स्वर्ग लोग जाएंगे, नहीं तो घर में तो मरेंगे ना। आपका क्षत्रिय का कर्तव्य लड़ाई करना, लड़ाई करो और ये जो आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म निभाओ, इधर भगवान अर्जुन को उपदेश दे। उसी प्रकार हम लोग चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु के शरण में गए थे और उनके जो शिष्य हम लोग षड गोस्वामियों का पढ़ते, त्यक्त्वा पूर्णम शेष मंडलपति श्रद्धा समृद्धान्वितो, इस सब ये षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ते। वंदे रूप सनातनम रघुयुगो श्री जीव गोपालको, सनातन गोस्वामी का हम लोग चरित्र देखे। तो सनातन गोस्वामी इतने अमीर थे, अरे अच्छे कुल के ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और सरस्वती देवी तो उनके ऊपर पूरा कृपा की थी और उन्होंने सभी संस्कृत, फारसी, अरेबी सभी 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 में विद्वान थे। उतने होने पर भी
वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में दंडवत प्रणाम करते। कैसे? सिर्फ एक छोटा सा एक कपड़ा यानी धोती और एक गले में एक शॉल, इतना ही पहन के वो सब कुछ अपना धन दौलत घर परिवार सब 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 त्याग के चैतन्य महाप्रभु के शरण में आके दंडवत प्रणाम करके महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे महाप्रभु, मैं ऐसे लोगों के बीच में था, ये बहुत दुष्ट लोगों के मैं बीच में था, और वो लोग सब मुझे क्या बोल रहे थे? पंडित 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 करके बोला था। मैं भी उनके साथ, मैं भी अपने आप को मैं पंडित समझता था। मगर मैं इतना मूर्ख हूँ, मैं कौन हूँ ये मुझे ही नहीं मालूम है। मैं कौन हूँ, मुझे एक जन्म क्यों मिला है, ये 3 प्रकार का मुझे ताप क्यों सता रहे हैं, इस ताप से मुझे कैसे बाहर आना है, ये कुछ मालूम नहीं। मैं अपने आप को पंडित समझ के मैं अपने आप को बहुत महान समझता। कृपा करके मुझे आपके शरण में लीजिए और आप ऐसे मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन के सनातन गोस्वामी ने इस तरह दैन्य भाव से गुरु के शरण में आने का, गुरु से कैसे प्रश्न करना चाहिए, हम लोग को समझाते। विनम्र, पहले विनम्र होना चाहिए। गुरु के शरण में जाना विनम्र होना चाहिए। वो तो सनातन गोस्वामी का सैलरी कितना था? जहाज भर के सोने के सिक्के थे। ऐसे सोने के सिक्के, ऐसा उच्च कुल विद्या सब 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 त्याग दिया। हम लोग अभी कुंती महारानी की स्तुति में देखते हैं ना, हम लोग श्लोक में, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एतद मान मदपुमान नैयवर्त्याभिधातु है, तो आप अकिंचन गोचर। जो अच्छे कुल में जन्मे हैं, बहुत ज्ञानी है, कभी सुंदर है, ऐसे लोग भगवान के शरण में नहीं आते। आप अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं रहते, निर्धन, निर्धन का आप धन हो, इसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। मगर इधर सनातन गोस्वामी हम लोग को सिखा रहे किस प्रकार हम लोग को भगवान के शरण में जाना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। एक हम लोग अभी प्रभुपाद जी के जीवन में भी हम लोग देखते, प्रभुपाद जी के जीवन में प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट उठाए अपने गुरु के वाक्य को पूरा करने के लिए, गुरु के इच्छा को पूरा करने के लिए। हम लोग प्रभुपाद जी के जीवन से हम लोग देखते कितने, एक टिकट के लिए सुमति मुरार जी के ऑफिस में कितने बार आना जाना करके बाहर ही बैठ के चांटी करते थे। सुमति मुरार जी ने उनको कार्गो शिप में टिकट देते, उधर जाके तो उधर कोई नहीं है, पहचान वाले नहीं, जान पहचान वाले नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही 40 रुपए लेके गए थे प्रभुपाद जी ने। और उधर ऐसे लोगों को, म्लेच्छ लोगों को शुद्ध भक्त बना दिया। गुरु कैसे रहते? गुरु पारस पत्थर जैसे रहते, लोहे को भी सोना बना देते। इधर एक ये आता है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? हरे कृष्णा। मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन सब बोल रहे हैं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है माता जी। मुझे क्या है, इधर बीच में सब ये आ गए ना, इसके लिए मैं ये करने में माता जी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है ना? कंप्यूटर का थोड़ा रहता। इसमें सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देश में जाके अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए कैसे म्लेच्छ लोगों को शुद्ध भक्त बना देते थे। ये हम लोग बद्ध जीव एक लोहे की तरह है। लोहे को अगर हम लोग आग में डालें, लोहे को आग में डालेगा तो क्या होगा?
लोहा आग जैसे बन जाएगा और इस आग जैसे रंग का, आग जैसे कलर का है। उस लोहे को किधर भी टच करेगा तो वो जला देगा। कैसे आग कैसा जला देता है वैसे जला देता। इसे शुद्ध भक्त जो रहता है, शुद्ध भक्त अपने गुरु के शरण में जाके साक्षात भगवान की शुद्ध अंश बन जाता है, भगवान का ही अंश बन जाता है। उसके अंदर भी वही जिस तरह लोहा तप्त होके कैसे आग जैसे एक गर्म हो गया, वैसे ही शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो गुरु के संसर्ग में जाके ऐसे परिशुद्ध बन जाते हैं। उसके शरण में कोई जाएगा तो उसको तुरंत भगवत प्राप्ति होती है और तुरंत वो दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। एक मृदंग सिखाने वाला टीचर था, उसके पास एक विद्यार्थी जाके बोलता है, सर मुझे मृदंग सीखना है, आप सिखाओगे? तो बोलता हाँ सिखाए, आपको 200 रुपए फीस है करके। वो बोलता है मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, इसके लिए मुझे और भी सीखना है। तो मृदंग टीचर बोलता है हाँ सिखाए। और एक विद्यार्थी आता है, उसको कुछ मृदंग के बारे में ज्ञान ही नहीं था। वो आके सर से बोलता है मुझे मृदंग सीखना। उसको कुछ ज्ञान नहीं है उसको। और टीचर शिक्षक बोलता है तुम्हें 100 रुपए की। फिर उतने में वो तुरंत वो दूसरा बोलता है अरे मुझे थोड़ा ज्ञान है, आप मुझे मेरे लिए 200 बोल रहे हो और उसको कुछ ज्ञान नहीं है उसके लिए 100, ये क्यों पार्शलिटी कर रहे हो? तभी तुरंत गुरु बताता आपके अंदर जो थोड़ा 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 ज्ञान है, मुझे उस ज्ञान को निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा जो दिव्य ज्ञान नहीं है आपके अंदर जो गंदा जो इधर उधर का ज्ञान से भरा है, मुझे पहले आपका ये अंदर का सब साफ करके फिर बाद में मुझे सिखाना पड़े। मगर ये जो दूसरा लड़का उसको कुछ मालूम ही नहीं है, मालूम नहीं, वो तो उसको मैं आसानी से सिखा सकती। उसी तरह हम लोग भारत में रहने वाले, हम लोग भारतवासी, हम लोग का अंदर थोड़ा 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 इधर उधर का, इधर बाप दादाजी वो करते थे, परंपरा में ये करते थे, कुल में ऐसे करते थे, थोड़ा आधा मदद जाना। इसके लिए हम लोग अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी, हमें सब मालूम है, हम लोग अपने आप को बड़े भक्त इससे समझते। मगर पाश्चात्य देश में वो लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था, वो लोगों को कुछ भगवान मालूम नहीं, देवी देवता मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। इसके लिए प्रभुपाद जी के जैसे स्पर्श में आते, प्रभुपाद जी के संसर्ग में आते, वो तुरंत शुद्ध भक्त बन के और आज विश्व में हरे कृष्ण भागवत का प्रचार करे। गुरु पूर्ण तत्व ज्ञान का ज्ञाता रहता है, वो अपने आचरण के द्वारा आचार्य बनता है। वो पहले अपने आप को शास्त्र के नियमों का पहले उसको अपनाता है, उसको अनुभव करता है, उसी तरह आचरण करते हैं। आचरण करके अपने शिष्यों को सिखाते हैं। हम लोग साक्षात भगवान कृष्ण का भी जीवन हम लोग जीवन में दशम स्कंद में देखते हैं। हम लोग भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु के पास, सांदीपनि मुनि के पास गए थे और गुरु की सेवा किस तरह किया। गुरु अपने सभी शिष्यों को एक समान शिक्षा देते थे। उधर गुरुकुल में राजा के बच्चे भी रहते, गरीब के बच्चे भी रहते, ब्राह्मण के बच्चे भी रहते, अलग 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 जात के भी बच्चे रहते, पर गुरु सबको ऐसा ट्रेन करते। इसके लिए भगवान बता रहे ना, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। चातुर्वर्ण इसके लिए बना था क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम में जो अच्छा से जो ट्रेन होके आता है उसका गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम सब अच्छा से होता है। भगवान कृष्ण ने हम लोग को आचरण करके दिखाया। और गुरु के लिए सूखा लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाते हैं, जंगल में जाके सूखे लकड़ी चुन के लाते हैं और रात को बारिश हो जाता है, उधर ही पेड़ के ऊपर बैठे रहते। सुबह
गुरु अपने शिष्यों को लेके आके भगवान कृष्ण को ढूंढने के लिए आते हैं, तो उनको लेके जाते। ये सब हम लोग भगवान का जो जीवन, जो कथा है, भगवान का जो लीला है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि भगवान ने भी आचरण करके दिखाया। भगवान को जरूरत नहीं था, मगर आचरण करके हम लोग को सभी जीव जो जो बड़े बड़े जो है उन्हीं के अनुसार ही चलते, उनके जो करते बड़े लोग, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जन जो जो करते वैसे ही उसका बाकी लोग उसका अनुसरण करते। ये मानवीय शास्त्र में दिखा है। वैदिक शास्त्र का नियम है, मनुष्य जीवन में हम लोग को एक अवसर मिला है, भगवत धाम जाने का अवसर मिला है। इस अवसर को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो वापस हम लोग को 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। देवहूति के पुत्र कपिल ने सांख्य शास्त्र द्वारा इतना बारीकी से सब वर्णन किया है, सांख्य शास्त्र द्वारा, ये शरीर कैसे बना है, ये शरीर का कैसा कैसा ये है कार्य है। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बना हुआ ये शरीर है, मगर इससे सिर्फ इस पंच तत्वों से कुछ नहीं होगा। जब तक उसके अंदर भगवान का प्रवेश नहीं होगा तब तक ये पंच तत्व का शरीर कुछ नहीं कर पाए। उसी जड़ शरीर को हम लोग क्या मान के बैठे, हम लोग आत्मा मान के बैठे। देवहूति माता वही पूछ रही है, इस शरीर को हम लोग किस तरह भगवान की सेवा में ला सकते हैं और कैसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने पुत्र से पूछ रही है। प्रभुपाद जी ने अलग अलग उदाहरण देके उधर समझा है जिज्ञासा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का और एक इसमें आता है, राजा प्रतापरुद्र। राजा प्रतापरुद्र को चैतन्य महाप्रभु से एक बार मिलने का था, एक बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन लेने का था, उनके शरण में जाने का था। मगर चैतन्य महाप्रभु जो पैसे वाले स्त्री लोग ऐसे जो लोगों से चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलते थे। कितने करने पर भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ राजा को। फिर एक दिन भट्टाचार्य ने उनको बताते, देखो अभी रथ यात्रा है, रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु उस गार्डन में अपने संगियों के साथ बैठे हैं, अभी आप जाओ। तो राजा अपने सादा वेश, राजा का वेश भी नहीं, एकदम सिंपल सादा कपड़े पहन के जाके चैतन्य महाप्रभु का चरण दबाते, और उस चरण दबाते 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 गोपी गीत गाने लगते। तो गोपी गीत गाने लगते तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते, चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते। अब फिर पूछते आप कौन हो? वो राजा बोलते, राजा बोलते मैं तुच्छ दास हूँ, मैं भौतिक दुनिया में भटकने वाला एक तुच्छ जीव हूँ, कृपा करके मुझे आपके शरण में लीजिए करके प्रार्थना करते। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते, उनके इतना विनीत भाव से भगवान के शरण में सेवा करें। एक बार चैतन्य महाप्रभु काशी में थे, तभी वो महान पंडित मायावादी पंडित चैतन्य महाप्रभु को देखते, उनको मालूम था चैतन्य महाप्रभु साधारण नहीं है, वो पंडित है वो करके। तो उनको बुलाते, अपने साथ आ जाओ, वेद शास्त्र का पाठ पढ़ो करो करके। तो चैतन्य महाप्रभु भी नहीं जाते। फिर एक दिन एक ब्राह्मण ने एक ऐसा सभा आयोजन करता है, और चैतन्य महाप्रभु को और सभी मायावादी सन्यासियों को सबको बुलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाते हैं। तभी मायावादी सरस्वती, मायावादी जो उसमें प्रकाश आनंद सरस्वती करके एक बड़े महान विद्वान रहते, वो पूछते चैतन्य महाप्रभु को,
आप इतने उच्च पंडित हो, ज्ञानी हो, और क्यों ऐसे पागल जैसे हरे कृष्ण बोल के नाचते हो? आ जाओ, ये वेद शास्त्र का पठन करो, इसका व्याख्या करो करके वो बुलाते उसको। तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरा गुरु मुझे मूर्ख बोला है। तुम मूर्ख हो तो वेद शास्त्र का तुम जान नहीं सकते हो, क्योंकि वेद शास्त्र बहुत कठिन है। वो संस्कृत में लिखा है, वो ज्ञान का भंडार है, मगर उसको समझना, उसको आचरण में लाना कठिन है। चैतन्य महाप्रभु को सब मालूम था, फिर भी वो बोले, मेरा गुरु ने बोला तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो, तुम वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, इसके लिए तुम्हें क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करो, जप करो। तो प्रकाशानंद सरस्वती को वही बताते अपने आचरण से। चैतन्य महाप्रभु को मालूम था, क्योंकि कलयुग के जीव ये वेद शास्त्र को नहीं पढ़ सकेंगे, नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि इधर वर्णाश्रम प्रणाली ही नहीं है, वर्णाश्रम प्रणाली नष्ट हो गई है। जब पहले वर्णाश्रम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णाश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम सब ये था, इसके लिए सब ठीक ठाक से चलता था, भगवान की इच्छा से, भगवान के आज्ञा से। मगर अभी कलयुग में पतित जीव है, मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी, ये लोग भगवान का नाम लेने में भी नहीं रुचि रखते। चैतन्य महाप्रभु ने हम ऐसे दुर्भाग्य के लिए ऐसे रेडीमेड तैयार किया हुआ सिरलैक जैसा फूड है, वैसे ला के दिया, कुछ नहीं करने का, उसको पानी में मिक्सर और बच्चों को खिलाओ, ऐसे हम लोग सिरलैक बच्चों को खिलाते। ऐसे भगवान का नाम से भरा हुआ, भगवान का दिव्य नाम से भरा हुआ हरे कृष्ण महामंत्र हमको ला के दे। इसके लिए कुछ नियम नहीं है, कुछ कानून नहीं है, कोई भी कर सकते, शूद्र रहने दो, पतित रहने दो, कोई भी इसको कर सकते हैं और अपना मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। फिर भी हम दुर्भाग्य है, इस भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं। दुर्भाग्य चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में बताए, दुर्दैव मी दृशम जनिनानुरागा, किसी को भी इसके भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं, भगवान का नाम लेने में थोड़ा भी रुचि नहीं दिखा है। तो प्रभुपाद जी बोलते ना, जब वो भारत में थे, कितने लोगों को भक्ति में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो बैक टू गॉड मैगजीन भेजते थे, कितने तकलीफ उठाया उन्होंने। 25 पैसे का बैक टू मैगजीन खरीदने मेरे लिए कोई तैयार नहीं। जब ये पाश्चात्य देश में गए, जब विदेशियों को पूर्ण शुद्ध भक्त बनाए, फिर वो लोग भारत में आए, तो ये लोगों को होश आ गया, अरे ये लोग पाश्चात्य लोग सब हमारे जैसे बोल रहे, हमसे भी ज्यादा बन गए। तभी इन लोगों को ज्ञान आ गए, तभी ये लोग भी भगवान के बारे में जानने की इच्छा किया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण मंदिर में आना, इस्कॉन मंदिर में जुड़ना, धीरे 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 करने लगे। हम लोग मंद बुद्धि हतभाग्य, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लगे। पूरा 14 लोग ब्रह्मांड में असंख्य जीव घूम रहे, मगर किसी को भी ये भाग्य नहीं, कोई एक जीव को गुरु और कृष्ण की कृपा मिल जाती है और तुरंत उनका जीवन सार्थक बन जाते हैं। भगवान भी भगवत गीता में बोलता ना, अनेक जन्म के बाद वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड सभी करके योगी लोग किधर तक जाते हैं? ब्रह्म तेज तक, परमात्मा तक। फिर भगवान तक पहुंचते नहीं। भगवान तक कौन पहुंचे? शुद्ध भक्त। इसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए ना, भक्तों में सकाची, आप मेरे भक्तों, मेरे सखाओ। इसके लिए मैंने आपको वापस दोबारा भगवत गीता का ज्ञान बता रहा हूँ। इसको समझने के लिए हमारे अंदर दृष्टि होना चाहिए। भगवान हमारे सामने है तो भी हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतना कलुषित है, हमारा दृष्टि, हमारी इंद्रिया, पूर्ण इंद्रिया, हमारा सोच विचार इतना घटिया है, क्योंकि पूर्ण भगवान को हम लोग समझ नहीं सकते। अगर पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोग को
भगवान के चरण में, गुरु के, भगवान का भक्ति अगर आपको करना है तो गुरु के शरण पे जाना चाहिए। गुरु के शरण में जाने से गुरु हमारा अज्ञान, अंधकार, अज्ञान, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाका चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु वंदना। उसी तरह हमारे अंदर अज्ञान का जो भरा हुआ है, उस अज्ञान को, अज्ञान के अंधकार को गुरु ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हमारा जीवन सार्थक बनाते। इधर देवहूति माता कपिल से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग को बड़े बड़े यही नहीं पढ़ सकते, हम लोग शास्त्राभ्यास नहीं करते, बड़े बड़े ध्यान तपस्या योग जैसे ये नहीं कर सकते। हमारे लिए एक आसान तरीका बताओ, आसान तरीका बता के हम लोग वो करके दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सुंदर, आगे भी इसका बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। कपिल, भगवान कपिल देवहूति माता को वर्णन करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। कुछ समझ में नहीं आए तो